डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। सो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लेट G be a group, then if AB is equal to AC implies B is equal to C for all ABC in a group G। जब भी हमारे पास AB इज इक्वल टू AC होगा तो वह ऑलवेज इम्प्लाई करेगा B इज इक्वल टू C। दिस A विल गेट कैंसल आउट विद दिस A। सो ये कैसे होगा, आइए हम प्रूफ में देखते हैं। सिंस A is an element of group G and G is a group, so by definition of a group the inverse of every element exist। ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ग्रुप की यही डेफिनेशन है। सो दिस इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ कंसिडर AB is equal to AC। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई A इनवर्स, हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज A इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। सो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई A इनवर्स, व्हाट डू वी गेट? हमें क्या मिलेगा? A इनवर्स A B इज इक्वल टू A इनवर्स A C। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, A इनवर्स A विल गिव अस आइडेंटिटी एलिमेंट E and A inverse A is also E, so EB is equal to EC। यहाँ पे मैंने रीजन कोट किया हुआ है, A inverse A is equal to A inverse is equal to आइडेंटिटी E। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज A जो है वो ग्रुप G का एलिमेंट है और G जो है वो ग्रुप है और ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो हमें क्या मिल गया लास्ट में? फाइनली B is equal to C। सो जब भी हमारे पास AB is equal to AC होगा, जब भी हमारे पास AB इज इक्वल टू AC रहेगा, वी विल हैव B इज इक्वल टू C। सो दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। व्हाट अबाउट राइट कैंसिलेशन लॉ? दिस इज होमवर्क, ये आप लोग खुद करोगे घर पे। ठीक है, इसका प्रूफ जो है वो आप लोग खुद करोगे। लेट स्टेटमेंट क्या है? लेट G बी अ ग्रुप, देन इफ AB इज इक्वल टू CB which will imply A is equal to C। so B जो है that will get cancel out with this B। हमें ऐसे ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे, ठीक है। so this will implies A is equal to C for all A B and C in a group G। so अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। so क्वेश्चन क्या है? G is a group such that AB whole square is equal to A square B square for all A and B in a group G। Prove that G is a abelian group। जब भी G हमारे पास एक ग्रुप रहेगा और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी, AB whole square is equal to A square B square for all AB ग्रुप के हर एक एलिमेंट्स के लिए this condition is satisfied, then G is a abelian group। So proof, here it goes, let AB whole square is equal to A square B square for all AB belongs to group G। this is given to us, ये हमें given है, this is given in the question। so we can write AB whole square as AB मल्टीप्लाइड बाई AB। ठीक है, हम AB होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, AB मल्टीप्लाइड बाई AB इज इक्वल टू A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाई A और B स्क्वायर को हम लिख सकते हैं B मल्टीप्लाइड बाई B। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इस स्टेप के बाद? A, दिस इज BA ब्रैकेट बंद, B इज इक्वल टू AB B। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज G इज अ ग्रुप एंड यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या राइट देता है हमें? दैट गिव्स अस राइट टू ऑपरेट ब्रैकेट्स बिटवीन 3 or more elements। so using cancellation law, this A will get cancelled out with this A by pre-multiplying A inverse, and this B will get cancelled out with this B by post multiplying B inverse। so using cancellation law, we will have BA is equal to AB for all AB belongs to group G
तो दिस इज, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एन अबिलियन ग्रुप, यही अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन है, बी ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जी इज एन अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if in a group G AB in a group G prove AB whole inverse is equal to B inverse, so B जो है B का इनवर्स पहले आएगा और A का इनवर्स बाद में आएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल लॉ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। नाउ हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी का होल इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। सो कंसिडर ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। आइए इसको हम कंप्यूट करते हैं। दिस इज ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। सो ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ associativity of a group. Associativity gives us right to operate brackets between multiple elements, between 3 or more elements. So B inverse क्या हो जाएगा, E identity element, because B जो है वो ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस वी नो ऑलरेडी, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज, सिंस B, मैंने यहाँ पे रीजन में कोट किया है, सिंस B इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप G, this implies B inverse exists and B inverse and B inverse B gives us identity. So AE is nothing but A, so A inverse which is again identity, ठीक है। Now consider B inverse A inverse AB, so again B inverse A inverse A B, so A inverse A क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ग्रुप की एसोसिएटिविटी है हमारे पास, ठीक है। सो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। सेम रीजन यहाँ पे ऊपर वाला रीजन, बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी विच विल गिव अस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दिस इज बी इनवर्स बी विच इज अगेन आइडेंटिटी ई। सो दिस इज मार्केड एज इक्वेशन 1 and marked as equation 2. From 1 and 2 we'll have a b inverse multiplied by b inverse a inverse is equal to b inverse a inverse a b is equal to identity, ठीक है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा? बिकॉज जब भी हमें कभी शो करना है तो ये प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास, ए स्टार, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हम ये दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए का इनवर्स क्या होगा, द इनवर्स ऑफ एन इनवर्स ए इनवर्स इज नथिंग बट एलिमेंट बी। ए का इनवर्स क्या रहेगा, बी। इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है। हमने क्या किया है, दिस इज एलिमेंट ए बी, ठीक है, दिस इज एलिमेंट ए बी, ये हमारे पास एलिमेंट ए बी है, दिस इज एलिमेंट ए बी और ये इसका इनवर्स है। तो यही दिखाया हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, ए स्टार बी, देखो ए, दिस इज ए एंड दिस इज योर स्टार बी एंड बी स्टार ए, दिस इज बी स्टार ए। बी स्टार ए भी हमें आइडेंटिटी दे रहा है और ए स्टार बी भी हमें यहाँ पे आइडेंटिटी दे रहा है। दिस इम्प्लाइज द इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, यानी ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ही इनवर्स है, प्रूव दैट द ग्रुप इज अबिलियन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो है वो खुद का ही इनवर्स है, देन हमें प्रूव करना होगा कि ग्रुप वो अबिलियन होगा, ठीक है। सो टू प्रूव क्या करना है, ग्रुप इज अबिलियन, और अबिलियन की प्रॉपर्टी क्या है, ए मस्ट कम्यूट विद बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। ए बी इज इक्वल टू बी, ए और बी के बीच में क्या ऑपरेशन है, दैट इज नॉट नोन टू अस, ठीक है।
ये ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन है यहाँ पे डॉट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एन ऑपरेशन हेयर, ठीक है, इट इज ए स्टार बी, ठीक है, हम बार बार नहीं लिखेंगे ए स्टार बी को, इट इज अंडरस्टूड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, ठीक है। सो नाउ फॉर ऑल, सो नाउ let AB belongs to group G, ठीक है। तो then product of these two elements will be in group G। AB का जो प्रोडक्ट है A स्टार B वो ग्रुप में रहेगा। क्यों रहेगा ग्रुप में? क्यों रहेगा ग्रुप में? बिकॉज G इज अ ग्रुप एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप, दो एलिमेंट्स का जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, ठीक है, दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट रहेगा वो ग्रुप में ही लाई करेगा बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ए बी भी ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो ग्रुप जी की प्रॉपर्टी क्या है? एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ही इनवर्स है। सो ए बी जो है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो ए बी का इनवर्स क्या होगा? वो ए बी ही रहेगा बिकॉज दिस इज गिवन टू अस। सेंस यहाँ पे मैंने रीजन भी कोट की, गिवन एवरी एलिमेंट इज ऑट्स इनवर्स, सो ए बी भी अपना ही इनवर्स होगा। सो यहाँ से ए बी इनवर्स, हम पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने यही पढ़ा है, रिवर्सल लो। ए बी का इनवर्स क्या होगा? ए बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है। सो ए बी इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स। सो दिस इज इक्वल टू ए बी, दिस ये सेम एज है ए बी। यहाँ पे क्या रीजन रहेगा? बाई रिवर्सल लो। सो बी इनवर्स इज नथिंग बट बी, गिवन है कि हर एक ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो है वो खुद का ही इनवर्स है, और ए इनवर्स इज अगेन ए बिकॉज इट इज गिवन, ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ही इनवर्स है। नाउ सिंस ए और बी कोई भी हमने दो एलिमेंट्स जो थे वो आर्बिट्रेरी चूज किए थे, कोई भी दो एलिमेंट्स थे, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हर एक एलिमेंट के लिए, ये हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी ट्रू होगी। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए बी इन अ ग्रुप जी। सो ए बी जो है वो ए और बी जो आपस में कम्यूट करेंगे, दिस इंप्लाइज जी इज अ बिलियन ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, एंड लेट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज एन। से ए का एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या है? वो एन है। देन नंबर वन प्रॉपर्टी है ए रेज टू द पावर एन, एन की ए की nth पावर जो है वो हमें आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगी। सेकंड है n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी 1, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन समझाऊंगा। सो लेट एक हमारे पास जी ग्रुप है, लेट जी ग्रुप है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड -1। इस ग्रुप के पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इस ग्रुप के पास बाइनरी ऑपरेशन है डॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 विच विल गिव अस 1, और 1 क्या है? आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप। -1 क्यूब इज नथिंग बट -1 क्यूब इज नथिंग बट -1 मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा हमें? -1 raised to power 4 इज अगेन 1, आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमें -1 की जितनी भी इवन पावर्स होगी 2, 4, -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, देन -1 की पावर 8, 10, 12, जितनी भी इवन पावर्स है, यानी -1 की जो इवन पावर होगी वो हमें हमेशा 1, उस पर हमें हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि a रेज़ टू पावर n, वो हमें n मिल गया है। n क्या है? 2, 4, 6, ठीक है। बट ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि n इज लीस्ट, तो इन सब में से छोटा कौन सा है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इन सब में सबसे लीस्ट कौन सा है जिसपे हमें आइडेंटिटी मिल रही है? सबसे लीस्ट कौन सा है? 2, ठीक है। सो 2 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। ये तो था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप कंसिडर करें, g इज इक्वल टू 0 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस। सो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, ठीक है। सो 1 का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1, हमारा टास्क क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड करना, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू प्लस है, यहाँ पे ध्यान देना आप, 1 को हम 1 में ऐड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास ऑपरेशन क्या है यहाँ पे प्लस। सो 1 को हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 and 2 is equivalent to 0 here, ठीक है। टू इज, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिटिव मोडुलो, दिस ऑपरेशन इज एडिटिव मोडुलो 2। सो 1 + 1 इज 2, और 2 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ाई है एडिटिव मोडुलो n, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट रहेगा। सो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, 0। सो 0 इज द रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट 1 + 1 + 1 विच इज 3, और जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी योर 1। नेक्स्ट 1 + 1 + 1 + 1 विच इज 4, एंड 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। सो 0 इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप हेयर, दिस इज अगेन आइडेंटिटी। इस तरह से जब भी हम 1 को इवन टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे 2 टाइम्स हमने 1 को ऐड किया तो 0 मिला, हमें आइडेंटिटी मिली, 4 टाइम्स ऐड किया फिर उसके बाद हमें आइडेंटिटी मिली, फिर हम 6 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे देन अगेन हमें आइडेंटिटी मिलेगी, 8 टाइम्स करेंगे। बट इनमें सबसे लीस्ट क्या है, लीस्ट इज 2। जब हम 1 को 2 बार ऐड करेंगे तब भी हमें 0 ही मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, n इज e⁻n इज आइडेंटिटी, तो यहाँ पे 1 को 2 बार ऐड करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, 1 को अगर 4 बार तब भी आइडेंटिटी मिलेगी। n इज लीस्ट, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, लीस्ट, n इज लीस्ट पोस्ट, n शुड बी, n क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए इन सब में, तो n इन सब में लीस्ट कौन सा हुआ, 2। सो ऑर्डर ऑफ 1 विल बी 2, ठीक है। सो इस डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।